जब श्री कृष्ण गोकुल में रहा करते थे, कालिया नाम का नाग पक्षीराज गरुड़ से दुश्मनी होने कारण गोकुल के पास बहने वाली यमुना नदी में आकर रहने लगा था, जिससे पूरी यमुना नदी में कालिया का विष फैल गया। इससे नदी में रहने वाले जलीय जीव मरने लगे। इतना ही नहीं, नदी का जहरीला पानी पीकर पशु पक्षी और गांव वाले की भी मृत्यु होने लगी। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना नदी के तट पर गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना में जा गिरी। उस गेंद को निकालने के लिए जब कान्हा नदी में जाने लगे, तब उनके साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी नदी में कालिया नाग रहता था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनकी एक बात नहीं सुनी और नदी में कूद पड़े, जिससे सो रहा कालिया नाग जाग गया। नींद में खलल पड़ने पर कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने जहर का शिकार बनाने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने विषैले कालिया नाग को अपने वश में कर लिया। भगवान श्री कृष्ण का युद्ध कालिया नाग से हुआ। इस बारे में जब माता यशोदा और समस्त गांव वासियों को पता चला तो वे सब बहुत घबरा गए और यमुना तट पर जा पहुंचे, जहां अन्य गांव वालों के मुख से कान्हा कान्हा की पुकार सुनकर माता यशोदा और भी भयभीत हो गई। काफी देर तक पानी में कोई हलचल न हुई, लेकिन लंबे समय के बाद जब श्री कृष्ण यमुना नदी से बाहर निकले थे, वो कालिया नाग के सिर पर विराजमान थे। ये दृश्य देखकर सभी गोकुलवासी प्रफुल्लित हो गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद कालिया नाग ने श्री कृष्ण से माफी, कान्हा ने कालिया नाग को माफ किया, परंतु उसे यमुना नदी छोड़कर दूर चले जाने के लिए कहा और चेतावनी दी कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे। कथाओं में ऐसा वर्णन किया गया है कि जैसे ही नाग वृंदावन से 6 किलोमीटर दूर जैंत गांव के पास पहुंचा और उसने पीछे मुड़कर देखा तो कालिया नाग पत्थर का हो गया। भगवान श्री कृष्ण के चेतावनी देने के बावजूद भी कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देखा, जिस कारण वह पत्थर का हो गया था।